लोकसभा 2024 का चुनाव आने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाई और दोनों में लगभग गठबंधन फाइनल हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के साथ आने के बाद क्या समीकरण बदलेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल का जो वोटर है वो वोट कर पाएगा? क्या मुसलमान राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़े रहेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे साथ वेस्टर्न यूपी की राजनीति के बहुत बड़े जानकार और वरिष्ठ पत्रकार राजीव प्रताप सैनी है। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन कितना परवान चढ़ेगा, किससे किसको नुकसान होगा और इसमें गठबंधन की क्या सफलता हो सकती है। राजीव जी, सबसे पहले आप बताइए कि उत्तर यहाँ भी राष्ट्रीय लोकदल भाजपा का गठबंधन हुआ, वेस्टर्न यूपी की कुछ सीटों को राष्ट्रीय लोकदल प्रभावित करता है। क्या अभी तक जो राष्ट्रीय लोकदल का वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, विधायकों पर, सांसदों पर स्याही भी फेंकता था, उनका विरोध भी करता था, तो अब कैसे इनमें आपस में तालमेल बन पाएगा? देखिए राशिद भाई, जो ये गठबंधन हुआ है, क्योंकि इसमें इतनी खटास थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएलडी के नाम से ऐसे बिदकते थे जैसे लाल कपड़े को देख के सांड बिदकता था। जब इतनी खटास थी और पिछले 10 साल से जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि आरएलडी के कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे थे, इसी जनपद में मुजफ्फरनगर में कई जगह के ऐसे उदाहरण हैं कि जहां ब्लॉक प्रमुखों और चेयरमैनों को इतना परेशान किया गया कि उन्हें काम नहीं करने दिया गया। दूसरा, चौधरी अजीत सिंह की हार को आज भी आरएलडी का कार्यकर्ता दिल पर लिए हुए है। हाँ, क्योंकि उनको ये एक बताया जाता है कि अजीत सिंह को जबरदस्ती हराया गया था। ये एक मिथक बना हुआ है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन आरएलडी के लोगों के मन में एक गांठ है कि चौधरी अजीत सिंह को जबरदस्ती हराया गया था, प्रशासन के सहयोग से हराया गया था, और अगर वो चुनाव ना हारते तो शायद वो आज जिंदा होते। तो एक बहुत बड़ी कसक इस बात को लेकर आरएलडी के कार्यकर्ताओं में, जो हमारा बातचीत होती रहती है, जो हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों से बातचीत करते हैं, तो ये एक फीडबैक बहुत जोरदार तरीके से लोग रखते हैं। तो राजीव जी, आप ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि दोनों के बीच खटास थी, अजीत सिंह की हार भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो क्या अब लोकदल का कार्यकर्ता भाजपा को एक्सेप्ट कर पाएगा और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन पे स्याही फेंकी जाती थी, जिनको विरोध होता था, वो इन दोनों को आपस में कैसे तालमेल बैठा पाएंगे? मेरा सवाल है। हाँ, लोकदल के पास पश्चिम उत्तर प्रदेश के इन 3-4 जिलों में जहां उसका ज़्यादा प्रभाव है, उसके पास अगर मुसलमान जुड़ा हुआ था तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन की वजह से जुड़ा हुआ था। उसके पास अपना कोर वोट बैंक केवल जाट है, या अगर खतौली को एक अपवाद के रूप में लें तो वहाँ पर एक गुर्जर प्रत्याशी उनका विधायक जीता हुआ है, नहीं, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं इसलिए गुजर वोट मिला था, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि संजीव बालियान ने जब मदन भैया आए, तो उनको कहा था ये गुंडा है, वो या बाहुबली है। उसीलिए को गुर्जर समाज के मन में एक टीस उठी कि हमारे एक नेता को, हमारी बिरादरी के एक नेता को इस तरह कहा गया। तो वो विरोध था, ना कि लोकदल का साथ आना। हाँ, तो एक सीट पे 20-30 हजार वोट किसी बिरादरी के मिल जाना एक बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं माना जा सकता। अगर कल को ये मान लें कि राष्ट्रीय लोकदल मदन भैया का टिकट काट दे तो शायद में गुजर वोट भी लोकदल को नहीं मिलेंगे। तो लोकदल के पास केवल एक जाट कोर वोट बैंक के रूप में इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3-4 जिलों में है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से, मेरा फिर वही कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सांसदों ने और विधायकों ने आरएलडी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया है, उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि गठबंधन तो भले हो गया हो, लेकिन दिल मिलने बहुत मुश्किल है इस चुनाव में। अब जैसे अभी आपने बात की, जयंत चौधरी कैसे तालमेल बना पाएंगे? कुछ जाटों का ही कुछ का कहना है कि जैसे दुष्यंत चौटाला के साथ भाजपा ने किया, ऐसे जयंत के साथ भी होगा। तो जयंत को कितना आप नुकसान मानते हैं कि इससे जयंत चौधरी को नुकसान होगा और क्या इसको फायदा होगा, तो किस तरह? देखिए, मैं आरएसएस में से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैंने बहुत काम किया आरएसएस में। मैं आरएसएस की जो कार्यप्रणाली है, उसकी सोच है, बहुत गहराई तक जानता हूँ। आरएसएस का ये मानना है कि अपने कार्यकर्ता को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उसको काम में लगाए रखो और कभी दूसरी पार्टी के साथ में टच मत होने दो। जिस तरह से गठबंधन अजीत चौधरी जयंत सिंह ने बीजेपी के साथ किया है, इस चुनाव में भले ही दिल ना मिले, लेकिन अगर ये गठबंधन लंबा चला तो निश्चित रूप से जो एक दूरियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में लोकदल के कार्यकर्ताओं का आना जाना शुरू हो जाएगा, और जब अगर कभी 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में जयंत चौधरी बैकफायर मारने लगे और इस गठबंधन को तोड़ने लगे, तो शायद उनके पास उतना कोर वोट बैंक भी नहीं बचेगा जितना वो आज लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। तो आपका कहना है कि जो जाट वोट
अभी लोकदल के साथ है, वो जब भाजपा में आना जाना शुरू करेगा तो उससे भी अगर गठबंधन से जयंत चौधरी कभी अलग होते हैं तो उससे भी जयंत चौधरी को हाथ धोना पड़ सकता है। ये तो मिसाल है कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आप कहीं कहते हैं ज्यादा पैसे वाला छोटे पैसे वाले को निकल जाता है, तो बिल्कुल वही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी आज एक महासागर की तरह है, छोटी छोटी नदियां नदी नालों को तो पता भी नहीं होने दे रहे कि कहाँ समा रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इससे भाजपा को फायदा होगा या नुकसान होगा, और जयंत चौधरी को क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, दोनों के बारे में आपकी राय क्या है? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़ेंगे और अगर उनके प्रति लोकदल के कार्यकर्ताओं के मन में खटास है, तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि लोकदल का कार्यकर्ता बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं देगा, चाहे उसको अपनी वोट खराब करनी पड़े, किसी और अन्य प्रत्याशी को देनी पड़े। सपोज करो, मैं एक उदाहरण के रूप में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को ही लेता हूँ। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को पर जो है आरएलडी के कार्यकर्ता यहाँ के मौजूदा सांसद संजीव बालियान को इतनी घृणा की दृष्टि से देखते हैं कि उनका मानना है कि इनकी वजह से चौधरी अजीत सिंह हारे, इनकी वजह से चौधरी अजीत सिंह हारे। इन्होंने चुनाव में चारू चौधरी पर हमला कराया और कहा कि साहब अजीत सिंह तो गुंडों की फौज ले चलते हैं। संजीव जीवा की घरवाली उनके चुनाव में काम कर रही थी, ये कहा कि साहब ये तो अपराधियों को लेकर चलते हैं। मदन भाई भैया आए चुनाव लड़ने, उनको कहा कि आरएलडी का अपराधी है। अपने आप को कहा कि मैं गरीब गरीब, अपने बाबा का नाम लेकर कहा कि मैं उसका पोता हूँ और ये तो चरण सिंह का लौंडा है। तो जब इस तरह की इतनी खटास भरी बातें पूर्व में हुई, लोग उनके ऑडियो वीडियो आज भी लिए हुए घूम रहे हैं, तो कहाँ से दिल मिल जाएंगे। आपका राजीव जी आरएसएस से बीजेपी से पुराना नाता है। आरएसएस का जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का जो वोटर है, उसको कमल का फूल दिखाई देता है। ऐसे में जो सीटें जयंत चौधरी को मिलेंगी और नल का निशान होगा, तो कैसे कार्यकर्ता क्या वोट डाल पाएगा या वो घर बैठ जाएगा? इससे का आपका क्या मानना है? देखिए बिल्कुल साफ स्थिति है। बीजेपी का वोटर तो जहां भी आरएलडी का प्रत्याशी लड़ेगा वहां वोट देगा, वो सीट जाया नहीं होने देगा। लेकिन आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं वो इतने कट्टर हैं, अभी राजनीतिक रूप से इतने कट्टरवाद उनमें है अपने पार्टी के प्रति और अपने नेता के प्रति। और मुझे तो एक और दूसरी चीज दिखाई दे रही है, आज ये गठबंधन जो जयंत चौधरी का और भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, इस तरह से किसान मूवमेंट चला है और किसान आंदोलन शुरू हो गया है, अगर ये लंबा खिंचा और इसमें बहुत सारी अप्रिय घटनाएं होती चली गई तो जयंत चौधरी पर इतना दबाव बनेगा, तो मुझे तो इस गठबंधन का भविष्य ही अधर में नजर आ रहा है। आपका ये कहना कि अभी जैसे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे किसान हैं, आज सिसोली में भी भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान कर दिया है कि ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो आपका कहना अगर किसान आंदोलन लंबा चलता है, तो जिस मकसद से भारतीय जनता पार्टी ने इनको लिया कि किसानों में उनकी स्वीकार्यता हो जाएगी, एमएसपी को लेकर बहुत सारे केंद्र सरकार पर सवाल होते रहे हैं, तो क्या वो फार्मूला बीजेपी का फेल हो जाएगा जयंत चौधरी के बलबूते? अगर जयंत चौधरी किसानों को एमएसपी दिलाने में कामयाब हो गए तो फिर वो स्वीकार्य होंगे, भारतीय जनता पार्टी में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, किसानों के बीच पंजाब में भी स्वीकार्य होंगे, हरियाणा में भी स्वीकार्य होंगे। लेकिन अगर वो एमएसपी नहीं दिलवा पाए और किसानों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अश्रु गैस के गोले फेंक रही है, फायरिंग कर रही है, रास्ते में कीलें ठुकवा दी गई हैं, बड़े बड़े अवरोध खड़े कर दिए गए हैं, नदियों में पानी छोड़ दिया गया है। ये जयंत चौधरी की परीक्षा है। ये हाँ, ये सब जयंत चौधरी की परीक्षा है, क्योंकि जयंत चौधरी का जो मूल आधार है वो किसान परिवार से। उनके दादा चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। आज भी हर किसान के घर में, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चौधरी चरण सिंह का फोटो है। फोटो भी नहीं होगा तो चौधरी चरण सिंह का नाम सम्मान से लेगा, भले ही अजीत सिंह एक जाति विशेष के नेता बन के रह गए हों। लेकिन जयंत चौधरी पर भी आज भी लोग चरण सिंह का अक्स देखते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भारत रत्न मिल गया तो कोई बात नहीं, मिल जाने दो, अब सरकार इसको वापस थोड़ा ही लेगी। हमें तो अब ये देखना है सरकार अब किसानों के साथ क्या कर रही है, उस पर फैसला लेंगे हम गठबंधन का। और लोग कह रहे हैं कि अगर इसमें कहीं किसानों का नुकसान होता है, किसानों की जनहानि होती है, किसानों के सम्मान के साथ समझौता नहीं होता है, तो जयंत चौधरी से बात करेंगे, जाके उनसे कहेंगे कि आप इस फैसले पर पुनर्विचार कीजिएगा। मेरा एक वो सवाल है, आप भाजपा से जुड़े रहे हैं, अनुशासित संगठन माना जाता है, आरएसएस अनुशासित संगठन माना जाता है। ऐसे में 7 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कार्यकर्ता अनुशासन में रहता है। बहुत से देखने को आता है कि भाई बीजेपी कार्यकर्ता के साथ किसी अधिकारी ने कुछ कह भी दिया तो भी विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। लेकिन लोकदल को, राष्ट्रीय लोकदल को एग्रेसिव मोड के कार्यकर्ता हैं, वो थाने का घेराव और सब करेंगे, तो क्या वो सरकार में एडजस्ट हो पाएंगे बीजेपी के साथ? ये देखिए, बीजेपी एक कल्चर्ड पार्टी मानी जाती है।
अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान में अगर किसी पार्टी में परिवार जैसा माहौल है, तो भारतीय जनता पार्टी में है। हो सकता है किसी एक ज़िले में माहौल खराब हो, मुज़फ्फरनगर जैसा ज़िले में एक पार्टी हाईजैक हो गई, एक व्यक्ति द्वारा, यहाँ वो माहौल खराब हो गया। लेकिन एक परिवारवाद वाली पार्टी माने जिसमें परिवार जैसा माहौल रहता है, सब लोग एक यहाँ खाना खाने जाते हैं, दुख-सुख में शामिल होते हैं, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे सत्ता से बाहर हो। जो एक कल्चर रहता है भाजपा का कि कार्यकर्ता जाएगा, गलत लोगों की सिफारिश नहीं करेगा, वो अगर कहीं जाएगा तो विनम्र तरीके से रहेगा। लेकिन लोकदल के कार्यकर्ता जिस तरह पहले सत्ता हो, भाई समाजवादी पार्टी लोकदल हो, ये थोड़ा अधिकारी पर दबाव बना के काम करने की रणनीति है। तो योगी सरकार में जहाँ पूरी तरह से स्पष्ट है कि अधिकारियों पर दबाव नहीं बनाया जाएगा, कार्यकर्ता तो कैसे आपस में सामंजस्य बनेगा? नहीं, लोकदल के कार्यकर्ता अपना काम करा लेंगे, कि वो उद्दंड हैं, उनमें मेजॉरिटी है, वो एक ऐसे जाति विशेष से हैं, वो अपना काम कराने का तरीका जानते हैं। वो अधिकारियों से काम करा लेंगे और मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं से बेहतर ढंग से काम करा लेंगे। तो ये भी तो टकराव रहेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता अगर आमने-सामने की सिफारिश होगी, तो उसमें भी तो एक टकराव की स्थिति इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन सकती है। हाँ, निश्चित रूप से टकराव होगा क्योंकि बीजेपी बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो एक खासतौर से कहूँ कि हिंदू वर्ग से चुनकर आए हैं। आरएलडी के पास आज जितने विधायक हैं, उनकी जीत में मुस्लिम वर्ग का बहुत बड़ा सहयोग है। मुस्लिम वर्ग आज तक अपने आप को उत्पीड़ित और उपेक्षित महसूस कर रहा था। अब उसका एक रास्ता खुल गया, एक गेट खुल गया लोकदल के पास जाने का। अब वो अपने काम लोकदल के लोगों के पास जाएँगे। तो आपका कहना है कि मुस्लिम भी अब लोकदल के जो विधायक हैं उन पे दबाव बनाएँ कि भाई हमने तुम्हें वोट दिए, तुम हमारे काम करो। लेकिन इधर बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा होगा तो टकराव की स्थिति बनेगी। हाँ, निश्चित रूप से पैरेलल समानांतर जोर आजमाइश चलेगी लोकदल और बीजेपी के नेताओं के बीच में। बीजेपी के नेता के काम कराने की विचारधारा अलग होगी, लोकदल के नेताओं की काम कराने की विचारधारा अलग होगी, क्योंकि लोकदल ऐसा नहीं है कि वो इस गठबंधन को स्थायी मान के चल रहा है कि ये 50 साल का गठबंधन हो गया। उसको आगे की भी राजनीति देखनी है। अभी मंत्रिमंडल में भी अगर विस्तार होगा तो जैसी चर्चाएँ हो सकता है किसी मुस्लिम विधायक को जयंत मंत्री बना दें या राज्यसभा में किसी को भेजना हो तो एक पत्रकार हैं बड़े शाहिद सिद्दीकी उनका नाम आ रहा है, उनको राज्यसभा तो जयंत चौधरी और आरएलडी आज भी मुस्लिमों को इस तरह से साध कर रखना चाहती है, भले ही उसका बीजेपी से गठबंधन हो गया हो। तो निश्चित रूप से ये जो एक कॉम्प्लिकेशन आएगा, इसमें टकराव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और आरएलडी के नेताओं के बीच में लगातार चलता रहेगा जब तक ये गठबंधन रहेगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, किस तरह इसका भविष्य आप देख रहे हैं, इस गठबंधन का? 2 शब्दों में कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी आरएलडी के वोटर को निगल जाएगी। तो ये थे राजीव प्रताप सिंह जिन्होंने 2 बातों में ही बात खत्म की कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को उनके वोट बैंक को निकल जाएगी। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़।